हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी अपडेट निकलकर सामने आई है और यहाँ पर मेरी पूरी नज़र रहती है कि एक छोटी सी छोटी अपडेट भी अगर आप लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण है तो बिल्कुल आप तक पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर देखिए, अभी अभी का ये अपडेट है। सबसे पहले तो यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के जो भी सक्षमता पास शिक्षकगण है वो काफ़ी महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि काउंसलिंग ना होने की वजह से ना तो उनका वेतन बढ़ रहा है, ना इनकी जो एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्ति होनी थी वो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग काउंसलिंग डेट को लेकर के काफ़ी यहाँ पर परेशान है, तो इसके लेकर के भी अपडेट है। और देखिए, यहाँ पर आप इन अपडेट को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ की बड़ी पहल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इन्होंने सोचा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सक्षमता पास शिक्षकों के साथ साथ इन शिक्षकों का भी होगा काउंसिल। तो किन शिक्षकों का होगा वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथ ही देखिए, जो दिव्यांगन शिक्षक हैं और जो महिला शिक्षक हैं इनको होम ब्लॉक मिलेगा। तो ये क्या अपडेट है, बहुत ही खुश हो सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग एक एक अपडेट को सही अच्छे तरीके से समझते हैं और उस पर फिर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट आ रही है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ होगा तबादला। तो जो ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो एक साथ ही होनी है। जो पुराने शिक्षक हैं और जो नए शिक्षक हैं, यानी जो टीआरई बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो नए शिक्षक भर्ती हुए हैं, उन सभी शिक्षकों का यहाँ पर जो है तबादला एक साथ होगा। और आपको पता है 2 दिन पहले से ही इस पर जो है कमेटी की बैठक हो रही थी, तो वो भी हम लोग अपडेट जानेंगे कि उस बैठक में किन बातों पर चर्चा की गई थी। शिक्षा विभाग अब नियमावली में बदलाव करेगा तबादला। तो जो तबादला का यहाँ पर नियमावली में बदलाव है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, एसीएस सिद्धार्थ ने कई नई कमेटी के साथ यहाँ पर बैठक की है, जो कि 2-3 दिन से यहाँ पर बैठक चल रही है, वो भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। पहले सक्षमता पास की होनी थी काउंसलिंग, अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ तबादले पर बनी सहमति। अब देखिए, 1 अगस्त से यहाँ पर कहा जा रहा है कि काउंसलिंग होनी है। तो यानी कि आपका जुलाई का जो लास्ट ऑफ वीक है उसमें आपका ये शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। तो बिल्कुल अब लगातार अपडेट पर आप नज़र रहेगी, आप लोगों को समय समय पर अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सही जानकारी ही दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर काउंसलिंग के साथ साथ क्या है, यहाँ पर तबादले की भी सहमति बन गई है। यहाँ पर ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है। और ये देखिए, नियोजित जो शिक्षक हैं हमारे और जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो बीपीएससी से जो पास किए हैं टीआरई से, और साथ ही 94 में बहाल शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। तो ये पुराने शिक्षक जो हैं उनका भी यहाँ पर काउंसलिंग होगा, नियोजित शिक्षकों का भी होगा, बीपीएससी शिक्षकों का भी होगा, और जो हमारे ये सक्षमता पास शिक्षक है उनका तो होगा ही होगा। तो शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए तैयार किया 5 कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर तबादले की बात कही गई है। वो कैटेगरी क्या है वो देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख सकते हैं 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहला देखिए, पहाड़ क्षेत्र, दूसरा नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया और अर्बन एरिया, उसके बाद रूरल एरिया। तो इस आधार पर जो है आप लोगों का तबादला होना है, ये इनका कैटेगरी बताया गया है। इसके अलावा देखिए, ये इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो अपडेट है ना, बहुत सारे शिक्षकों के लिए सुकून का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे शिक्षकों की ये समस्या थी जो पति पत्नी दोनों ही शिक्षक थे। तो यहाँ पर देखिए, पति पत्नी को एक जगह या आसपास के स्कूल में ही इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और इसके अलावा जो दिव्यांग हमारे शिक्षकगण हैं और जो महिला शिक्षक हैं, यहाँ पर तो बताया गया है कि दिव्यांग और महिलाओं के चॉइस का भी रखा जाएगा ख्याल। तो यानी जो पति पत्नी शिक्षकगण है, जो दिव्यांग शिक्षक हैं, तो यहाँ पर इन सभी का जो है बिल्कुल ख्याल रखते हुए जो है यहाँ पर उनकी चॉइस का ख्याल रखा जाएगा होम ब्लॉक को लेकर के, चाहे वो महिला शिक्षक हो, दिव्यांग हो या पति पत्नी हो। तो यहाँ पर देखिए, मिल सकता है ऐसे शिक्षकों को होम ब्लॉक। तो आप लोगों को होम ब्लॉक मिल सकता है। तो इतने दिनों से जो आप बिल्कुल परेशान थे, लड़ाई लड़ रहे थे कि होम ब्लॉक मिलना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोगों की जो बात है यहाँ पर मान ली गई है। और बहुत जल्द जो है यहाँ पर आप लोगों को
ऑफिशियली अपडेट भी दे दिया जाएगा। तो ये अभी तक का अपडेट है, बहुत ही अच्छी अपडेट है। और अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभी तक मुझे कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं मिला था, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। तो आप लोग वीडियो का वेट ज़रूर किया कीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल मैं आपको समय से वीडियो उपलब्ध करवा देती हूँ। इसके अलावा देखिए और क्या अपडेट है। आपको ज्ञात होगा 2 दिन पहले ही जो शिक्षा विभाग की नई कमेटी के साथ बैठक हुई थी, और बैठक जो है लगभग 45 मिनट की जो चर्चा हुई थी उसमें सिर्फ शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना वाले ड्राफ्ट पर ही चर्चा हुई थी। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसका सॉल्यूशन भी निकालना अत्यंत आवश्यक था। तो इसी पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर जो अपडेट अभी आया है वो आप देख सकते हैं, अच्छा अपडेट है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया था कि कल की बैठक में लिए जा सकते हैं निर्णय। 4 सदस्यीय टीम बैठक में हुई थी शामिल। स्थानांतरण, पदस्थापना, अनुकंपा, नियुक्ति, अवकाश तालिका और शिक्षा सेवा के पुनर्गठन पर फिर होनी है बैठक। 20 जुलाई के बाद कमेटी सौंप सकती है फाइनल रिपोर्ट, और ACS सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सौंपेंगी फाइनल रिपोर्ट। तो ये 2 दिन पहले का अपडेट है, जिस दिन आपका जो है पहली बैठक हुई थी। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट दिया गया है। और भी कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखिए, क्योंकि आपका यहाँ पर डेट बता दिया गया है कि 1 अगस्त से जो है आप लोगों की काउंसलिंग होली है। और सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों की ही नहीं होगी, नियोजित शिक्षकों की होगी। 94 के जो शिक्षक हैं, बहाल शिक्षक हैं, उनकी भी काउंसलिंग होनी है। तो वो लोग भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे रेडी कर लें। इसके अलावा BPSC TRE से जो शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं उनकी भी यहाँ पर काउंसलिंग होगी, जिनकी भी बहाली BPSC TRE द्वारा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट है। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।